विदेशी दामाद। प्रिया ने अपनी पढ़ाई कनाडा से की थी और वहीं उसे एक विदेशी लड़के से प्यार हो गया और उसने उससे शादी भी कर ली। इस साल वो इंडिया में अपने चचेरे भाई की शादी के लिए आई है, जहां सब लोग पहली बार उसके पति जेम्स से मिलने वाले थे। अपने रास्ते सबको। अपने रास्ते नहीं दामाद जी, वो नमस्ते होता है। ओ सॉरी, नमस्ते सबको। क्या प्रिया, तूने भी विदेशी से शादी कर ली बेटा? इसको हिंदी तो आती नहीं, शादी में भांगड़ा कैसे करेगा ये? अरे बुआ जी, आप अभी जेम्स को जानती नहीं है। हाँ, इनकी हिंदी थोड़ी कच्ची है, पर भांगड़ा बहुत अच्छा करते हैं। इन्होंने इस शादी के लिए स्पेशली भांगड़ा की ट्रेनिंग ली है, पता है? भांगड़ा की ट्रेनिंग लेके आया है? कहीं भांगड़ा की जगह यहाँ से भाग ही ना जाए पंजाबियों की शादी देकर। पकड़ कर रखना इसको। तू चुप कर राघव, समझा? ज्यादा मत बोल। इट्स ओके प्रिया, शादी में ये सब चलता है। ओहो, जीजा जी को तो हिंदी आती है, समझ भी लेते हैं और बोल भी लेते हैं काफ़ी कुछ। चलो बच गए आप जीजा जी, नहीं तो हम हिंदी में पता नहीं आपको क्या क्या कहते रहते और आप समझ भी नहीं पाते। जेम्स की हिंदी सुनकर और उसके विदेशी होने के कारण सब लोग किसी न किसी बात पर उसका मजाक बना रहे थे, जो प्रिया को पसंद नहीं आ रहा था। पर जेम्स दिल का इतना साफ था कि वो किसी की भी बात का बुरा नहीं मान रहा था और सबके साथ एडजस्ट होने की कोशिश कर रहा था। वाह, ये बहुत स्पाइसी है। मैं मुँह जल गया। ये लस्सी पी लो। देख रही है मामी जी, जीजा जी तो इतने से तीखे में ही रो पड़े। अच्छा हुआ आपने इन्हें कच्ची मिर्ची नहीं दी साथ में, नहीं तो शायद इनके कान से धुआं उड़ता दिखाई दे रहा होता हम सबको। राघव, बंद कर अपनी बकवास। जेम्स को इतना तीखा खाने की आदत नहीं है, फिर भी वो कुछ नहीं बोल रहे। अरे पुत्र, हमारे घर के बच्चे भी मिर्च ऐसे खाते हैं जैसे सेब खा रहे हो, और एक ये तेरा पति, इतने से मिर्ची में आँख से पानी आ गया इसके। मामी जी बिल्कुल ठीक कह रही है प्रिया, इतनी मिर्ची तो खाना आनी ही चाहिए। आप चिंता मत कीजिए मामी जी, आई विल लर्न फॉर श्योर। हाँ, अगले जन्म तक तो सीख ही जाएंगे तीखा खाना जीजा जी। क्यों, सही कहा ना? You're so funny bro। राघव को तो बस मौका चाहिए था किसी न किसी बहाने जेम्स का मजाक बनाने का, जो प्रिया को खटक रहा था। पर जेम्स उसे हर बार रोक देता कुछ भी कहने से। आज तो मजा ही आ गया जीजा जी की हिंदी सुन के। प्रिया प्लीज एक बार कहिए ना, अतिथि। एक बार। अतिथि। और बोलिए चक दे फटे, चक दे फटे। यार ये अंग्रेज होते बड़े कमाल के, इतना घमंड है इन्हें खुद पर। देखो, हम इनकी अंग्रेजी इतने अच्छे से बोल लेते हैं, पर ये हमारी भाषा नहीं बोल पाते। अरे मैं होता ना, इतने साल इन अंग्रेजों को राज ही नहीं करने देता, भगा देता चुटकी में। राघव, कहाँ की बात कहाँ ले जा रहा है तू? ये बात कहाँ से आई? अंग्रेज, आज़ादी, और ये तू जेम्स को क्यों परेशान कर रहा है? देख, वो कुछ नहीं बोल रहे, इसका मतलब ये नहीं कि तूने कुछ भी कह देगा, समझा? मैं क्या कर रहा हूँ? मैं तो थोड़ा बहुत मस्ती मजाक कर रहा हूँ बस। क्यों जीजा जी, आपको बुरा लग रहा है क्या? ना बिल्कुल नहीं। शाला शाब मस्ती नहीं करेंगे तो कौन करेगा? शाले शाब, ये वाला तो कमाल का था। शादी का माहौल था, सब लोग खुश थे, पर आज राघव का चेहरा उतरा हुआ था। ना तो वो किसी से बात कर रहा था और ना ही हंस रहा था। क्या हुआ तुझे? ऐसे मुंह क्यों लटकाया हुआ है तूने? कुछ नहीं, तू जा अपने अंग्रेज पति का ख्याल रख। अरे अब बता भी देना, क्या हुआ है? एक इम्पॉर्टेंट इंटरनेशनल डील मेरे हाथ से चली गई। मेरे बॉस ने मुझे कहा है कि अगर वो डील मुझे नहीं मिली तो मैं जॉब से बाहर। अब पता नहीं क्या होगा, मुझे नहीं लगता वो डील मुझे मिल सकती है। अब कोई और जॉब ढूंढनी पड़ेगी।
एक तो आजकल जॉब्स भी नहीं मिलती आसानी से। चिंता मत कर, सब ठीक हो जाएगा। बाबा जी सब ठीक कर देंगे। चल अब मुंह मत लटका, जा सबके साथ बैठ। नहीं, मेरा मन नहीं है, तू जा, मैं अपने कमरे में जा रहा हूँ। राघव का चेहरा बहुत उतर चुका था। उसे अब शादी में मज़ा नहीं आ रहा था। वो बस अब अपने कमरे में बैठा रहता। ओए जेम्स, तेनू तो पता नहीं होगा देसी घी की होंदा है ना? तो मैं तो वो नूडल्स बर्गर पिज्ज़ा खाने की आदत है। हाँ मम्मी जी, तभी तो देखो बॉडी शॉडी है ही नहीं इसकी। बुआ जी, जेम्स आप सबसे हेल्दी खाना खाते हैं और कई किलोमीटर दौड़ते हैं, ऑफिस साइकिल लेके जाते हैं। और गुड्डू तू तो कुछ बोली मत, दिख रही है तेरी टोन, सबको बड़ा आया बॉडी शॉडी बनाने वाला। हेल्दी से तेरा मतलब है घास फूस ना? पीछे से राघव आता है। ओए चुप हो जा, खबरदार जो तूने जेम्स जीजा जी के बारे में कुछ भी बोला तो। ओए राघव, तेनू की हो गया? तू खुद ही तो मजाक उड़ाता रहता है इनकी। ओए खोदता था मैं जो इनकी मजाक उड़ाई। मजाक तो मेरी बननी चाहिए। राघव तुझे क्या हो गया है अचानक? और छोड़ो ये बातें, अब चलो भांगड़ा करता है सब। नहीं नहीं जीजा जी, आपने जो किया मैंने बताने दो सबको। राघव इट्स ओके, मेरी जॉब बचाने वाले जेम्स जीजा जी ही हैं। आपको पता है बुआ जी, जिनका हम इतने दिन से मजाक बना रहे हैं ना, इनका नाम सुनते ही मेरे बॉस कुर्सी से उठ खड़े हुए और मुझसे कहा कि तुम नहीं जानते जेम्स कितने बड़े बिजनेसमैन हैं। इंटरनेशनल मार्केट में इन्हें कौन नहीं जानता। और एक हम थे कि इनकी नम्रता और बड़े दिल को हम समझ नहीं पाए। हमें माफ़ कर दीजिए जीजा जी। और इतना ही नहीं राघव, जेम्स ने तुम्हारी मदद की और ये बात मुझे तक नहीं बताई, क्योंकि वो किसी पर एहसान नहीं जताना चाहते। इस शादी में आने के पहले जेम्स ने हिंदी सीखी, भांगड़ा सीखा, रोज़ पंजाबी खाना खाते कि जिससे यहाँ तुम सबका दिल जीत सके। अगर वो चाहते तो अपने पैसे और पावर के बारे में बताकर भी तुम सबको इम्प्रेस कर सकते थे, लेकिन उन्होंने सबका दिल जीतने की कोशिश की। ओए जेम्स पुत्र, हम सबको माफ़ कर देना। इतना सोना दामाद मिला है हमें और हम क्या कर रहे थे, उसका मजाक बना रहे थे। कोई बात नहीं बुआ जी, सब चंगा है जी, तुसी टेंशन ना लो। हाय, आपको पंजाबी भी आंदी है? दिल जीत लिया पुत्र, खुश रहो। ओए सॉरी जी जेम्स जीजा जी। ओए कोई ना जसमीत, आजा पंजा लड़ाता है भाई। ओ मैंने भी माफ़ कर दो जीजा जी प्लीज़, और थैंक यू सबके लिए। और कोई बात नहीं साले साहब, साले को साला तभी तो कहते हैं क्यों। इसके बाद जेम्स ने ऐसा भांगड़ा किया कि सबके होश उड़ गए। फिर क्या था, अब तो वो सबका फेवरेट दामाद बन गया। हर कोई बस उसी के गुण गाने लगा था। सच ही है, आपकी भाषा, आपकी बोली, आपका देश चाहे कितना ही अलग क्यों ना हो, पर आपके गुण आपको हर जगह यश प्राप्त करवा ही देते हैं।